आज की तारीख में देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। वर्षों से चली आ रही न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता करने की मांग अब निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। सरकारी सूत्रों से मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार फाइलें तेजी से आगे बढ़ रही है। बजट आवंटन और प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है और यही कारण है कि पेंशनर्स के बीच उम्मीद की लहर फिर से मजबूत हुई है। बताया जा रहा है कि उच्च स्तर पर इस विषय को प्राथमिकता दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति, बढ़ती दवाइयों की कीमतें, घर खर्च का दबाव और जीवन यापन की वास्तविक लागत को ध्यान रखते हुए वित्तीय पुनर्गणना की गई है। सरकार के भीतर यह स्वीकार किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में 1,000 रुपए की राशि सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए 7,500 रुपए प्लस डीए का प्रस्ताव केवल आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान से जुड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार संबंधित मंत्रालयों के बीच समन्वय बैठकों का दौर तेज हुआ है। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और अन्य विभागों के बीच लंबित आपत्तियों को दूर किया जा रहा है। तकनीकी बाधाओं और बजटीय संतुलन की गणना पूरी की जा रही है और लक्ष्य यह बताया जा रहा है कि अंतिम स्वीकृति के बाद राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सके ताकि वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की अतिरिक्त प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। यह मांग अचानक पैदा नहीं हुई, ये वर्षों के संघर्ष, ज्ञापनों, धरनों और निरंतर आवाज उठाने का परिणाम है। हजारों पेंशन भोगियों ने अलग अलग शहरों में अपनी बात रखी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, प्रतिनिधिमंडल भेजे और लगातार यह सवाल उठाया कि जिन लोगों ने देश की औद्योगिक और आर्थिक नींव रखी, उन्हें बुढ़ापे में न्यूनतम सुरक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। यह आंदोलन केवल पैसों का नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार का आंदोलन रहा है। लंबे समय तक यह कहा जाता रहा कि फंड की स्थिति जटिल है, बजट पर दबाव है, राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ पेंशनर्स का तर्क साफ था कि यह उनका अपना अंशदान है, उनकी मेहनत की कमाई है जिसे उन्होंने भविष्य की सुरक्षा के लिए जमा किया था। इसलिए न्यूनतम पेंशन को वास्तविक जीवन स्तर के अनुरूप करना सरकार की जिम्मेदारी है, खैरात नहीं। आज जब 7,500 रुपए प्लस डीए की चर्चा तेज है तो इसके साथ यह भी समझना जरूरी है कि महंगाई भत्ता जुड़ने से राशि समय के साथ समायोजित होती रहेगी, जिससे दवाइयों, किराने, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक खर्चों में राहत मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह निर्णय लागू होता है तो लाखों परिवारों की मासिक आर्थिक योजना स्थिर हो सकेगी और बुजुर्गों की निर्भरता कम होगी। पिछले वर्षों में कई समितियां बनी, रिपोर्टें तैयार हुई, सिफारिशें रखी गईं, लेकिन अंतिम निर्णय टलता रहा। फाइलें विभागों के बीच घूमती रही, कभी तकनीकी आपत्ति तो कभी वित्तीय पुनर्मूल्यांकन की बात सामने आती रही। इस प्रक्रिया ने पेंशनर्स के धैर्य की कठोर परीक्षा ली। कई लोग न्याय की प्रतीक्षा में दुनिया से चले गए पर उम्मीद की लौ बुझी नहीं। अब जो संकेत मिल रहे हैं वे पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट माने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वित्तीय प्रभाव का विस्तृत आकलन कर लिया गया है। संभावित लाभार्थियों की संख्या, कुल वार्षिक भार और चरणबद्ध क्रियान्वयन की रणनीति पर गंभीर विचार हुआ है और यदि अंतिम मोहर लगती है तो यह स्वतंत्र भारत के पेंशन सुधारों में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बात स्पष्ट की है, लोकतंत्र में संगठित और शांतिपूर्ण आवाज अंततः असर डालती है। जब लाखों लोग एक स्वर में अपनी बात रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं और निरंतरता बनाए रखते हैं तो नीति निर्माताओं को उस पर विचार करना पड़ता है। यही कारण है कि आज पेंशनर्स की एकजुटता चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि अंतिम आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार अभी भी किया जा रहा है।
लेकिन जिस तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उससे उम्मीद मजबूत हुई है कि बहुत जल्द स्पष्ट घोषणा सामने आ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि सभी पेंशन भोगी केवल अपुष्ट संदेशों पर भरोसा न करें बल्कि आधिकारिक सूचना का इंतजार करें ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। यदि आप भी ईपीएस 95 से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई इस योजना से लाभान्वित होता है तो यह समय सजग रहने का है। बैंक विवरण अद्यतन रखें, आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखें और आधिकारिक वेबसाइटों तथा विश्वसनीय स्रोतों पर नजर बनाए रखें ताकि निर्णय लागू होते ही किसी प्रकार की देरी न हो। यह भी समझना जरूरी है कि आर्थिक सुधार केवल कागज पर नहीं जमीन पर लागू होने चाहिए। राशि समय पर खातों में पहुंचे, प्रक्रिया पारदर्शी हो और शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय रहे, तभी इस निर्णय का वास्तविक लाभ मिलेगा। अन्यथा घोषणा और क्रियान्वयन के बीच की दूरी फिर से निराशा पैदा कर सकती है। आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान को नीति का हिस्सा बनाने की चर्चा हो रही है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता स्वीकार की जा रही है और पेंशन को जीवन की मूल जरूरतों से जोड़कर देखा जा रहा है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। आप सभी से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जागरूकता बनाए रखें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे आगे साझा करें और ऐसे ही प्रामाणिक और विस्तृत अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी आधिकारिक अपडेट आपसे छूट न जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में हर छोटी जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर आपको लगता है कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। आपका एक लाइक इस मुद्दे को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है और नीति पर चर्चा को मजबूत बनाता है। हम लगातार इस विषय पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही अंतिम सरकारी आदेश या अधिसूचना जारी होगी आपको विस्तार से बताया जाएगा। इसलिए अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूले, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आपसे दूर ना रहे। आपका समर्थन और सक्रिय भागीदारी ही इस संवाद को जीवित रखती है। यदि आप चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन सुधार की हर प्रगति आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यदि यह विषय आपके दिल के करीब है तो वीडियो को लाइक करके अपनी आवाज को मजबूत करें। अलग शब्दों में कहें तो अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्ज करें ताकि यह मुद्दा और व्यापक स्तर पर चर्चा में बना रहे। आने वाले समय में यह निर्णय केवल राशि बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा ढांचे को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में कदम हो सकता है। इसलिए सजग रहे, जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा बने। आपकी एक क्लिक, आपका एक लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन लाखों पेंशनर्स की आवाज को और मजबूत बना सकता है। इसलिए देर न करें, समर्थन दिखाएं, जागरूक रहे और सकारात्मक बदलाव की इस प्रक्रिया में सहभागी बने। अंतिम आधिकारिक घोषणा का इंतजार पूरे देश को है। उम्मीद है कि निर्णय शीघ्र स्पष्ट रूप में सामने आएगा और वरिष्ठ नागरिकों को वह सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। जैसे ही ठोस आदेश जारी होगा हम आपको विस्तृत विश्लेषण के साथ जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।